हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। बेटा आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे काइनेमेटिक्स का जो ग्राफ पोर्शन हमारा रह रहा था ना, ग्राफ्स की हम डिस्कशन करेंगे। तो जो ग्राफ जो है, तो बेटा दो तरह के ग्राफ होंगे, एक स्टैंडर्ड ग्राफ होगा और एक नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ होगा। तो जो स्टैंडर्ड ग्राफ है उसके अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहला भी है एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का मतलब हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। द सेकेंड वन इज वीटी टाइम ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड द थर्ड वन इज एटी ग्राफ, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तीन ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले एक्सटी ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ में हम क्या करते हैं कि बेसिकली इसको बोलेंगे बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये जो ग्राफ वाला इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं मोस्टली। पोजीशन टाइम ग्राफ बात करें बेटा, तो इसमें क्या होगा, जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज represented along vertical axis, while time is represented along horizontal axis। टाइम को बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पोजीशन को वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो भाई जरा आगे, तो पहले फर्स्ट केस ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा किसके लिए, इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट। इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, कोई पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो बेटा वो पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा होगा, ये x और ये t। तो भाई पार्टिकल रेस्ट पर है, पोजीशन चेंज कर नहीं रहा है। मान लो पार्टिकल x नॉट पे है तो हर टाइम पे x नॉट पे ही रहेगा बेटा। तो पार्टिकल हर टाइम पे x नॉट पोजीशन पे, टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो उसी पे है, इसका मतलब वो रेस्ट पर है बेटा। सेकेंड केस, if particle is moving with uniform velocity, भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है बेटा। वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है, ये मतलब है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप जरा देखो कि अगर मोशन यूनिफॉर्म हुआ ना, इसका मतलब तो x इज इक्वल टू वी टी इक्वेशन लिख देंगे किसी भी टाइम पर, और अगर उसकी इनिशियल कुछ और पोजीशन x नॉट हुई तो ये लिख दो। तो बेसिकली ये कैसी इक्वेशन आ रही है, x इज इक्वल टू वी टी प्लस वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन। सो ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बेटा आएगा। नोट करो जल्दी से, आप ये देख रहे हो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप वाली जो है बेटा, ये उस फॉर्म की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट ही आपको दिख रही होगी। तो इसका देखो बेटा ग्राफ अभी बना देते हैं। देखो जरा, x 80, अब एक इनिशियल पोजीशन उसकी बेटा x नॉट अगर है, तो देखो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ये इस तरह से बेटा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो आपको क्या बात याद रखनी है कि इफ है ना, ये वाला जो ग्राफ है कैसा बना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो आप एक बात ऐसे तो लिखते थे बेटा क्या, कि v इज इक्वल टू dx बाई dt। ये dx बाई dt क्या चीज था एक्चुअल में,
ये स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ था, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। तो भाई यहां से एक बात ये भी पता लग गया क्या कि सर राइट डाउन नोट, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ represents, slope of xt graph represents velocity। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी। इसका मतलब बेटा कि इफ स्लोप इज नेगेटिव, अगर स्लोप नेगेटिव है बेटा, देन velocity is also negative, and if slope is positive, slope अगर बेटा पॉजिटिव है, then velocity is also positive। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई ग्राफ में एक्सटी ग्राफ का स्लोप अगर बेटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव कैसे देखोगे वो प्रीवियस लेक्चर्स में हम करवा चुके हैं। अगर वो एक्स एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के साथ बेटा कैसा एक्यूट एंगल अगर वो बना रहा है तो वो कैसा बनाएगा, वो पॉजिटिव स्लोप बना रहा होगा वहां पर। और अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी, अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी बेटा। तो ये आपका बेटा एक्सटी ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म मोशन के केस में। लेकिन अभी बेटा एक चीज और पेंडिंग है, वो है क्या? वो है केस थर्ड। केस थर्ड बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब बेटा क्या हो गया कि एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है। अगर आपको ग्राफ बनाना तो पहले बेटा उसकी आपको मैथमेटिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए। मैथमेटिकल इक्वेशन पता होगी तो बड़े आराम से क्या हो जाए ना, उसके बिना तो ग्राफ बना ही नहीं सकते। तो भाई एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है तो x और t के बीच में बेटा रिलेशन क्या लिखते हो? x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये बेटा पोजीशन और टाइम के बीच का इक्वेशन है ये। तो आप यहां से क्या देखोगे कि भाई ये तो पैराबोलिक इक्वेशन बनेगी है ना। xt ग्राफ विल बी ए पैराबोला। भाई ये जो पैराबोला बेटा आएगा ये दो टाइप का पैराबोला हो सकता है। ये अपवर्ड पैराबोला भी हो सकता है, अपवर्ड पैराबोला। तो बेटा जब हमने ग्राफ थ्योरी आपको पढ़ाई थी तो उस टाइम पे बताया था कि अपवर्ड पैराबोला तब बनेगा जब ये स्क्वायर वाले का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा। यानी कि अपवर्ड पैराबोला तब बनेगा इफ a इज पॉजिटिव, यानी कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो उस केस में बेटा जो आपका xt ग्राफ जो बनेगा, मैं उसके रफली शेप बना रहा हूं, दैट विल बी अपवर्ड पैराबोला लाइक दिस। और भाई दूसरा केस है कि वो डाउनवर्ड पैराबोला भी बन सकता है, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा बेटा? जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, इफ a इज लेस देन 0। उस केस में जो शेप ऑफ द ग्राफ है बेटा आपकी xt ग्राफ, दैट विल बी योर डाउनवर्ड पैराबोला, वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा आपका। तो भाई xt में हमने क्या देखा, अगर पार्टिकल रेस्ट पे तो उसके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, जो है वो एवरेज रहेगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन है बेटा तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। उसका जो स्लोप है, xt ग्राफ का जो स्लोप है बेटा, दैट विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी। अगर स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। और बेटा जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, वो पैराबोला की फॉर्मेशन करेगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा the shape of the graph will be like upward parabola, और अगर बेटा acceleration negative है, in that case you will find a downward parabola। तो ये xt ग्राफ था बेटा, ये स्टैंडर्ड xt ग्राफ था, है ना। दिस इज द स्टैंडर्ड xt ग्राफ। अब भाई बात करते हैं किसकी, अब xt ग्राफ हो गया vt ग्राफ। देखो बेटा देखो, सेकेंड इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ और वीटी ग्राफ बेटा। तो भाई वीटी ग्राफ में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड along vertical axis while time is represented along horizontal axis। टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ठीक है। तो इसमें पहला केस बेटा यूनिफॉर्म, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो चलो कर देते हैं फर्स्ट केस। इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, भाई पार्टिकल का रेस्ट पे रहने का क्या मतलब है, पार्टिकल का रेस्ट पे रहने का मतलब ये है कि पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल की स्पीड जीरो है। तो उस केस में ये देखो आप वीटी ग्राफ अगर मैं बनाऊं आपका, तो बेटा पार्टिकल की स्पीड तो जीरो ही आएगी, तो भैया ये ग्राफ बन जाएगा लाइक दिस, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। सेकंड केस यूनिफॉर्म मोशन, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में हो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में होने का मतलब क्या है कि भाई यूनिफॉर्म मोशन में होने का मतलब ये है कि सर पार्टिकल की जो स्पीड है या पार्टिकल की जो वेलोसिटी है बेटा, वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। तो उस केस में जो वीटी ग्राफ जो बनेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो बेटा ये इस तरीके से बन जाएगा, ये लाइक दिस। केस थर्ड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, बेटा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपकी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बेटा उस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, v is equal to u plus at, it is similar to y is equal to mx plus c बेटा। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप v is equal to, या आप ऐसे लिखते थे बेटा, क्या चीज आपको याद होना चाहिए, a is equal to dv by dt। आप इसको y equal to mx plus c से भी देखेंगे तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा बेटा। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि a is equal to dv by dt, a is equal to dv by dt, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज योर स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो यानी कि भाई एक बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। वो बेटा एक्सेलरेशन बताएगा, स्लोप अगर पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, स्लोप अगर नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव। तो भाई यहां से a इज इक्वल टू dv बाई dt से ये बात समझ में आ गई कि सर वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। चलो आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या कि a इज इक्वल टू dv बाई dt लिखा तो dv इज इक्वल टू a dt, और ये भाई इंटीग्रल लगा दो, तो ये तो क्या आएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू इंटीग्रल a dt। ये इंटीग्रल a dt एक्चुअल में क्या चीज है, दिस इज एरिया अंडर AT ग्राफ। आप ये बात भी देख सकते हो बेटा, एरिया अंडर AT ग्राफ। तो एरिया अंडर AT ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करे, डेल्टा v। तो यहां से लिख देंगे कि एरिया अंडर AT ग्राफ represents change in velocity। बेटा वो चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, इसको ऐसे लिख लो, एरिया अंडर AT ग्राफ
वो 80 ग्राफ में पढ़ाएंगे तब बताएंगे, बट यहाँ से वो चीज आ गई तो यही बता देता हूँ। एरिया अंडर 80 ग्राफ इज इक्वल टू बेटा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर। और देखो बेटा जरा, और अभी ग्राफ तो अभी बनाएंगे ही, बट उससे पहले और छोटी छोटी चीजें देख लो भाई। v इज इक्वल टू बेटा हम कैसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू dx बाई dt भी लिखते हैं बेटा, dx बाई dt। तो भाई यहां से आप क्या लिख सकते हो, dx इज इक्वल टू v dt, और भाई अब इसको इंटीग्रेट कर दो, अब इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो बेटा। तो ये इंटीग्रल v dt आपको क्या, ये क्या है, दिस इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा। ये इंटीग्रल dx रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब भाई जो एरिया अंडर 80 ग्राफ है, देखो क्या क्या आपको बताएगा वो देखते हैं जरा। एरिया अंडर 80 ग्राफ, सॉरी VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ कैन रिप्रेजेंट, देखो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पहली बात वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर सकता है, डिस्टेंस कब रिप्रेजेंट करेगा, व्हेन एरिया अंडर ग्राफ और व्हेन एरिया अंडर VT ग्राफ is considered with magnitude only, भाई सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर करे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आप उसका कंसीडर करोगे तो वो जो एरिया आएगा वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, भाई मान लो कि बेटा ये VT ग्राफ है आपका, और ये ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ बन गया है, तो भाई जो टाइम एक्सिस से जो ऊपर वाला जो एरिया जो होता है ना बेटा, ये एरिया हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और ये वाला जो एरिया है इसको नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। द एरिया अबव टाइम एक्सिस इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव, while the area below time axis is considered to be negative। मान लो कि बेटा इसका ये A1 एरिया था, ये A2 एरिया था, और इतने इतने पार्ट का एरिया A3 था। तो कहता है कि ये जो इसका टोटल एरिया जब आप लिखोगे ना बेटा, तो आप क्या कर दो A1 जमा A2 जमा A3, मतलब कहीं पे भी नेगेटिव साइन इस्तेमाल नहीं करोगे, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, तो बेटा वो टोटल डिस्टेंस आपको बता देगा। और वही चीज आपको डिस्प्लेसमेंट भी बता सकता है ना बेटा, वही चीज आपको क्या बता सकता है, डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएगा जरा ये बता देते हैं। जब ये एरिया जो है आपका, दिस एरिया इज कंसिडर्ड विद, है ना, दूसरी चीज बेटा वो डिस्प्लेसमेंट भी बता सकता है आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कब बताएगा, व्हेन एरिया अंडर VT graph is considered with sign convention, इसका मतलब बेटा क्या होगा, जैसे इस वाले केस में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना होता, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाएगा कि जो ये A1 एरिया है ये तो अबव टाइम एक्सिस है, तो ये एरिया तो पॉजिटिव रहेगा, ये वाला एरिया बिलो है तो ये नेगेटिव बेटा, और ये वाला अपवर्ड है तो ये वाला पॉजिटिव रहेगा, ये प्लस A3 हो जाएगा बेटा। तो इस तरीके से जब आप बेटा एरिया को कंसीडर करोगे किसके साथ, व्हेन एरिया इज कंसीडर्ड विद द साइन इट विल रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, अदरवाइज वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। और भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बात कर रहे थे, v इक्वल टू u प्लस 80 की इक्वेशन आई थी बेटा। तो VT जो ग्राफ बना था आपका, वो VT ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था। तो VT ग्राफ का जो स्लोप है, वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, आपको स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव रखना VT ग्राफ का, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो बेटा स्लोप नेगेटिव रखना। ये बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए।
सो दिस इज अबाउट वीटी ग्राफ। ये बेटा आपको वीटी ग्राफ के बारे में बता दी है बातें। नेक्स्ट इज एटी ग्राफ। थर्ड वन इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। भाई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड along vertical axis while time is represented along horizontal axis। टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई A इज इक्वल टू dv बाई dt लिखते हो, तो यहां से मैं आपको बता चुका हूं कि एरिया अंडर 80 ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, ऑलरेडी बता चुका हूं। भाई एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहता है, तो बेटा एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहता है तो भाई अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो है बेटा तो ऐसा ग्राफ बन गया है ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बेटा आपका। अगर एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है तो उस केस में बेटा एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहाँ माइनस ए नॉट कुछ बन जाएगा, ये प्लस ए नॉट कुछ बन जाएगा, और एरिया अंडर जो 80 ग्राफ आएगा बेटा दैट विल रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी, वो चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा ये तीन स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये तीन क्या है अपने स्टैंडर्ड ग्राफ है जो आपको आना चाहिए, इनके बारे में सब पता होना चाहिए आपको। चलो बेटा, तो अब इस पे जरा क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो a car accelerates at rate 1 meter per second square for 5 seconds। एक कार है बेटा, वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या करती है, वो एक्सेलरेट करती है 5 सेकेंड के लिए, एंड देन रिटार्ड्स एट द सेम रेट एंड कम्स टू रेस्ट, और फिर बेटा रेस्ट पर आ जाती है। आपको इसका क्या बनाना है, यू टू ड्रॉ xt, vt एंड et ग्राफ। ये तीन ग्राफ बेटा आपको बनाने हैं इस क्वेश्चन में। देखो कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। भाई इनिशियली पार्टिकल रेस्ट से शुरू हो रहा है तो u 0 होगी बेटा, और वो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पहले उसकी, और कितने समय के लिए, 5 सेकंड के लिए बेटा। उसके बाद वो रिटार्डिंग करना शुरू कर देता। तो देखो मैं जरा इसका पहले क्या बना देता हूँ बेटा, वीटी ग्राफ बनाते हैं। देखो वीटी ग्राफ, भाई 5 सेकंड के बाद शुरू के 5 सेकंड तो क्या करा, एक्सेलरेट करा, फिर रिटार्ड करा सेम रेट से ही, तो 5 सेकंड और लगेंगे उसको रेस्ट पे आने के लिए। ग्राफ 5 से 10 सेकंड के बीच का बनेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो बेटा वीटी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और उसका स्लोप भी क्या आएगा, स्लोप भी पॉजिटिव आएगा। चलो एक बात तो ये, तो सर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो बना दिया। भाई स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया, ये अगर थीटा आप मान लो तो भाई इसका स्लोप तो 1 के बराबर आना चाहिए। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, मुझे नहीं पता, परपेंडिकुलर v और बेस 5, और भाई ये टेंजेंट थीटा 1 एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। तो ये v की वैल्यू 5 आ गई बेटा।
यानी कि इस ये 5 तक यहाँ पहुंच गया। और भाई सेम रेट से इस बार रिटार्ड करेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, लेकिन आप देखो कि इसका जो स्लोप आया है बेटा, इसका स्लोप पॉजिटिव आया है क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है, और इस वाले पार्ट का जो स्लोप आया है वह नेगेटिव आया है। आप ये देख सकते हो कि एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। ये वीटी ग्राफ बन गया बेटा। चलो अच्छा, 80 ग्राफ में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 80 ग्राफ भी देखो 0 से 5 सेकंड के लिए, और बेटा फिर 10 सेकंड के लिए ये ए और ये टी। भाई शुरू के 5 सेकंड तो एक्सेलरेशन रही है आपकी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लो। और बेटा फिर 5 से 10 के बीच में वो -1 हो गई बेटा, तो यहाँ पे ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लिखेंगे, और ये -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लिखेंगे। अब बेटा आपको इसका एक्सटी ग्राफ भी बनाना है। एक्सटी ग्राफ देखो, एक्सटी ग्राफ कैसे बनाएंगे। भाई एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, कुछ नेगेटिव है नहीं। तो अगर मैं इतने वाले पार्ट के एरिया की बात करूं 0 से 5 सेकंड में बेटा, तो इसका एरिया क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो बेटा 25/2। और इस वाले पार्ट का भी एरिया 25/2। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल किया या डिस्प्लेसमेंट आया वो 25/2 प्लस 25/2 दैट इज 50। लेकिन अब इसको बेटा कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसको अलग अलग टाइम इंटरवल में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो ये 5 सेकंड तक, और ये आप मान लो 10 सेकंड तक बेटा। 0 से 5 सेकंड में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो बेटा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अपवर्ड पैराबोला बना दो ये ऐसे बेटा। और इस टाइम पे इस पार्टिकल की जो पोजीशन है बेटा, वो इस एरिया जो है इतने पार्ट का एरिया विच इज 25/2 बेटा, वो ये आ गया। 5 से 10 सेकंड के बीच में पार्टिकल की एक्सेलरेशन नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। लेकिन पार्टिकल का जो टोटल जो डिस्टेंस आ गया बेटा, वो 25/2 प्लस 25/2 वह 25 आ गया है। तो यानी कि कुछ और ऊपर की तरफ बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला के साथ बेटा। तो ये मान लो आपका ये बेटा कहाँ आ जाएगी, 10 के ऊपर, और ये बेटा 25 मीटर आ जाएगा। तो ये इस तरीके का ग्राफ आपका बनेगा लाइक दिस। यहाँ वाले पार्ट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ वाले पार्ट में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। बेटा आप एक बात देखना कि इसके बाद एक ग्राफ इधर भी नीचे आ सकता था, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या पोजीशन है। यहाँ पे इसके बाद में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मुझे पोजीशन बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन अगर वो नेगेटिव में चला जाता बेटा तो उस केस में भी उसको नीचे की तरफ ले आता, पोजीशन कम करता हुआ ले आता। सो दिस इज हाउ वी प्लॉट एक्सटी, वीटी एंड एटी कर्व। एटी ग्राफ कैसे बनाएंगे नोट करो बेटा जल्दी से, और क्वेश्चन हम करते हैं, फटाफट से नोट करो। चलो बेटा और क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ग्राफ के अंदर आप कोशिश करें कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आप स्टोर करें ग्राफ के अंदर। लेट अस से कि भाई हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन इतना था कि ये कोई बॉल है, इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इसका एक्सटी, वीटी और एटी ग्राफ बताना है जब पार्टिकल ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया। तो देखो बेटा, चाहे पार्टिकल ऊपर गया हो चाहे पार्टिकल नीचे आया हो, थ्रू आउट बेटा ए की वैल्यू तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रही होगी। तो बेटा 80 ग्राफ तो अच्छा कितने समय के लिए बनेगा ये भी एक बार देख लेते हैं। पर ये देख लो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड से फेंका है तो कितने टाइम में टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाएगा। तो भाई v0 u 9.8 माइनस 9.8 इंटू टी, तो बेटा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, माने 1 सेकेंड में वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाएगा और 1 ही सेकेंड उसको वापस नीचे आने में लगेगा। तो ग्राफ जो बनाते हैं वो बेटा t इक्वल टू 1 से और t इक्वल टू 2 के बीच बनाते हैं। तो भाई t इक्वल टू 0 से और 2 तक
एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही है, -9.8 और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। 80 ग्राफ बन गया आपका, 80 ग्राफ बन गया है। अब वीटी ग्राफ की बात देखो भाई, बेटा एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ बनाना सीखते हैं जरा। ये v, ये t, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो भाई जरा देखो, 0 से 1 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन कैसी है आपकी? एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इनिशियल स्पीड आपने उसको 9.8 दे रखी है, ठीक है। तो भाई होगा क्या, अगर बात करें टोटली कि पहले जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे घटती जा रही है ना, स्लोप नेगेटिव रहेगा, स्लोप नेगेटिव रहेगा। तो भाई ये लो t = 1 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, तो वो मैंने 0 कर दी। स्लोप नेगेटिव है, यहां से करना था तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। आगे आप देखो कि आगे भी जो स्लोप है बेटा वो नेगेटिव ही है, सेम तरीके से चलता जा रहा है। तो ये लो, और बेटा ये सब लोग जानते हो कि ग्राउंड पे जब वो हिट करेगा तो उसी स्पीड से वो हिट करता है जिस स्पीड से आपने उसको फेंका था। तो ये आपका बेटा क्या ग्राफ बन गया? ये आपका वीटी ग्राफ बन गया, t = 0 से t = 2 के बीच में। अब एक और ग्राफ बनना है बेटा, दैट इज xt ग्राफ। xt ग्राफ और बना देते हैं। देखो t = 1, t = 2। आप एक बात देखो बेटा कि इतने इतने पार्ट में एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव है। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो ग्राफ तो डाउनवर्ड शेप में आना चाहिए। और भाई यहां पर अगर मैं बात करूं कि किस पोजीशन पे होना चाहिए, तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो बेटा उसकी पोजीशन होगी 4.9 और ये -4.9, तो t = 2 पर पार्टिकल दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो भाई पहले तो बनेगा ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला। ये डाउनवर्ड पैराबोला मैंने बना दिया है आपका, ये दो। और यहाँ पे बेटा आपकी जो पोजीशन आई है t = 1 पर, ये पोजीशन 4.9 मीटर आ गई। अब आप देखोगे t = 1 से 2 तक एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला ही बनेगा। लेकिन इस बार बेटा t = 2 पे पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया है। ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया तो बेटा ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। इस बार t = 2 पर पार्टिकल x = 0 पर आ चुका है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड कि यहां से ग्राफ इस तरफ नीचे आएगा या ऐसे ही शेप में ऊपर की तरफ जाएगा। अगर बेटा पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ रहा हो, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट अगर बढ़ रही हो, तो पिछले केस वाला जैसा ग्राफ आएगा, ऊपर की तरफ पोजीशन बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन अगर पार्टिकल की पोजीशन घट रही है, डिस्प्लेसमेंट घट रही है, तो नीचे की तरफ ग्राफ आएगा। सो नोट कर लो बेटा, ये और क्वेश्चन जरा करेंगे। ये क्वेश्चन फटाफट से नोट करिएगा सभी लोग। देखो भाई और जरा और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये बेटा आपको 80 ग्राफ गिवन है, मान लो 11 सेकेंड और ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t = 0 पे। तो एक पार्टिकल है बेटा, वो मोशन के अंदर है, उसका 80 ग्राफ आपको गिवन है। यू हैव टू फाइंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम, ये बेटा ऐसे ग्राफ ऐसे आगे भी जा रहा है, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार मान ली हमने, कार है। तो बेटा देखो कि अगर मैं यहां से बात करना शुरू करूं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू घट तो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन का घटने का मतलब यह नहीं है कि पार्टिकल की स्पीड घटेगी। एक्चुअल में एक्सेलरेशन का घटने का मतलब यह है कि जिस गति से स्पीड बढ़ रही थी, अब वह गति कम हो गई है, वह रेट कम हो गया है, लेकिन स्पीड तो बढ़ ही रही है। तो बेटा आप जरा एक बात देखो कि जब आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ तक तो स्पीड बढ़ती आएगी,
लेकिन इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, उसके बाद स्पीड घटेगी ही घटेगी। तो यानी कि एट दिस इंस्टेंट स्पीड इज मैक्सिमम। स्पीड बेटा आपकी क्या रहेगी, स्पीड मैक्सिमम रहेगी। तो भाई ये बात मैं जानता हूं कि एरिया अंडर 80 ग्राफ जो है दैट विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। और ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। एरिया तो बेटा हो गया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट दैट इज 10। फाइनल वेलोसिटी बेटा वो यहाँ पे v है, उसको मैं v मैक्स मान रहा हूँ, और इनिशियली 0। तो बेटा v मैक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 55 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 55 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी बेटा, 55 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल का बेटा आपको ax ग्राफ गिवन है, एक पार्टिकल का ax नहीं, ये vx ग्राफ है। एक पार्टिकल का आपको क्या गिवन है बेटा, vx ग्राफ गिवन है आपको ये इस तरीके से। ये यहाँ पे v0 और यहाँ पे x0। आपको ये बताना है कि इसका ax ग्राफ कैसा बनेगा। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये पिछला क्वेश्चन भी आईआईटी में आया हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देखते हैं ताकि आसान रहेगा। ये a, ये x, ऑप्शन बी बेटा ये a, ये x, और ये बेटा कुछ ऐसा है, ऑप्शन सी ये a और ये x। ये वाला जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा है, और लास्ट ऑप्शन ये a, ये x और ये इस तरीके। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ x ग्राफ बनेगा इसका, है ना। तो भाई एक बात देखो कि आपके पास vx ग्राफ गिवन है और ax ग्राफ चाहिए, तो a, v और x को रिलेट करने वाले एक ही इक्वेशन है अपने पास, a इज इक्वल टू v dv बाय dx। और ये जो ग्राफ है बेटा दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड ग्राफ। जो 3 स्टैंडर्ड ग्राफ हमने पढ़े ये वो स्टैंडर्ड ग्राफ में से नहीं है, ये कुछ और ही ग्राफ है v और x। तो जब भी इस तरह का सवाल आए जो नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ की बनो, तो इसका मतलब ये हो गया कि बेटा आपको उस ग्राफ से एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है। उससे क्या करो, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओ। ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जैसे कि, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाओ, पहले इक्वेशन से बाकी सब चीजें आएंगी। तो इसका स्लोप तो नेगेटिव है, स्लोप तो बेटा इसका क्या है, नेगेटिव है। वो कितना है बेटा, v0 बाई x0 माइनस v0 बाई x0। ये इसका नेगेटिव स्लोप आ गया। अब एक बात देखो कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू बेटा इसका स्लोप माइनस v0 बाई x0 m इंटू x प्लस, और बेटा इसका जो इंटरसेप्ट है वो v0 है। ये एक इक्वेशन तो ये आ गई। ये v और x के बीच में एक जनरल इक्वेशन आ गई है बेटा अभी के लिए। अब एक बात आप देखो कि आपने जो ये लिखा है a इज इक्वल टू v dv बाई dx, इसमें बेटा ये जो dv बाई dx है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप ऑफ vx ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। तो a इज इक्वल टू v का एक्सप्रेशन तो आप ये लिख ही चुके हो ना, माइनस v0 बाई x0 इंटू x प्लस v0 इंटू बेटा उसका स्लोप कितना है, माइनस v0 बाई x0। v0 और x0 सब कांस्टेंट है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो तो बेटा क्या बनेगा, v0 स्क्वायर अपॉन x0 स्क्वायर इंटू x माइनस v0 स्क्वायर अपॉन x0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये कुछ कांस्टेंट होगा, मैं इसको m लिख देता हूं, और भाई ये कुछ सब कांस्टेंट है, ये कुछ c होगा। तो a और x के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जिसका स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों स्क्वायर क्वांटिटी स्लोप पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट जो आएगा वो इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो आप ऐसा ग्राफ देखो, कौन सा देखो कि जिसमें स्लोप तो पॉजिटिव हो
तो ये तो हो नहीं सकता, स्लोप नेगेटिव है। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो ये वाला भी स्लोप नेगेटिव है और इसमें स्लोप 0, तो यही ऑप्शन बच गया। और दूसरी बात भी सेटिस्फाई हो रही है कि इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, वो इंटरसेप्ट भी नेगेटिव आ रहा है। आईआईटी में पूछा हुआ कोई भी नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ बेटा आपको क्वेश्चन आएगा तो नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ में ऐसे ही अप्रोच करना है कि पहले उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे और मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे, उस डाटा को मैनिपुलेट करेंगे। बेटा नोट करो बेटा जल्दी से, ये फटाफट से नोट कर लो। और क्वेश्चंस करते हैं बेटा, देखो मान लो बेटा ये आपको एक 80 ग्राफ दे रखा है, ये आपको 80 ग्राफ दे रखा है। आपको इसका क्या बनाना है, आपको इसका वीटी ग्राफ बनाना है और एक्सटी ग्राफ बना लेते हैं। देखो ए के ग्राफ की मदद से कैसे बेटा मैं बनाता हूँ, वीटी ग्राफ बनाता हूँ। पहले अज्यूमिंग कि पार्टिकल रेस्ट से शुरू हो रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन अगर बेटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा विद पॉजिटिव स्लोप। यहां पे एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी बेटा, है ना। एक्सेलरेशन यहां पे क्या है बेटा, एक्सेलरेशन यहां पे आपका क्या है, 0 बन गई। 0 बनने का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और एक्सेलरेशन फिर पॉजिटिव, तो इस बार स्लोप फिर पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस टाइप का ग्राफ आपका बन जाएगा। और बेटा इसका एक्सटी ग्राफ भी देख लो, सेम इसके लिए एक्सटी ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। इसी ग्राफ से एक्सटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा भाई। तो ये लो, इतने पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है ऐसे। और भाई फिर से एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला। इस टाइप का ग्राफ बेटा आपका बनेगा। ये बना है अपवर्ड पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन, और ये फिर से अपवर्ड पैराबोला ही बना है बेटा। इस तरीके का ग्राफ इसका बनेगा, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं बेटा कि एक बॉल को, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, और सारे इलास्टिक कोलिजन मान रहे हैं, मतलब कि वो हर बार उतने ही बाउंस जो करेगा वो उसी हाइट तक करेगा जहां से आपने छोड़ा था। तो इसका आपको वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ आपको बनाना है। देखो बेटा भाई 80 ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉल चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। जो 80 ग्राफ है बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो तो थ्रू आउट आपका क्या रहेगा, वो तो -g रहेगा, -9.8 रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वीटी की बात करें, देखो वीटी ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस में। सोचो क्या होगा कि यहां से h हाइट से पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया, वो यहां से यहां तक पहुंच गया, मान लो उसको t समय लगता है बेटा, तो यहां से यहां पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी उस टाइम तक नेगेटिव रहेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ये वीटी ग्राफ। तो वेलोसिटी कैसी है बेटा, आप देखो जरा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव घटती जा रही है। तो भाई इनिशियली अगर मैं बात करूं, इनिशियल तो पार्टिकल की स्पीड 0 थी, ड्रॉप किया था। अब इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, अच्छा एक बात तो कि वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेटेड मोशन है,
तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप, ये लो, मान लो बेटा ये आपका वो टी टाइम आ गया, जस्ट टाइम पे वो यहाँ पहुंच गया बेटा। वेलोसिटी नेगेटिव थी तो बेटा वेलोसिटी नेगेटिव थी, इनिशियल 0 थी, स्लोप इसका नेगेटिव आना चाहिए था, ये बात भी देख लो। और नेगेटिव वेलोसिटी तो दिख ही रही है बेटा। अब यहां से जब वो रिबाउंड करेगा तो वो उसी वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा v वेलोसिटी के साथ, कोई लॉस नहीं हुआ है उसका। चलो ये मान लो बेटा ये यहाँ पे माइनस v वेलोसिटी हो गई, तो अब वो रिबाउंड जब करेगा तो अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में करेगा बेटा, प्लस v से। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो स्पीड तो घटती जाएगी, वेलोसिटी घटती जाएगी, यानी कि v की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये लो, ये वो टी पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। उसके बाद फिर तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा जैसा कि ये आ रहा था, सेम। और फिर से अगर बात करें बेटा तो फिर ये इस तरह का ही ग्राफ रिपीट होता रहेगा हर टी टाइम के बाद। सो दिस इज हाउ वी हैव प्लॉटेड AT एंड VT कर्व। AT और VT कर्व बेटा हमने बना दिया ये, ठीक है। तो आप इसके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आने वाले लेक्चर्स में कुछ और क्वेश्चंस हम करवाएंगे, ठीक है बेटा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।